हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन ने दिया है अमित और अनिल दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। बैलेंस शीट उनकी 31 मार्च 2024 की आपको दी गई है। साथ में दिया गया है कि अंकित अपनी कैपिटल 1,60,000 शेयर ऑफ गुडविल के लिए लेकर आएगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने रिवैल्यूएट किया, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले समझ लो, जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। और जब आप स्टार्टिंग इस तरह से आपको समझना है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझना होगा कि मुझे क्वेश्चंस को कहां से स्टार्ट करना है। आप जब उसे सीक्वेंस में बनाने लगते हो, स्टेप्स एक तरह से बनाने लगते हो कि मुझे इस स्टेप के बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाते हो, कोई भी स्टेप भूलते नहीं हो। कंप्लीट क्वेश्चन एक ही बार में आपका होगा। जैसे अब हमने डिसाइड किया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हम गुडविल के एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो कैसे निकालोगे। ओल्ड रेशियो आपके पास है 2:1, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो इसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। पूरे प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा इसको दे देते हैं, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट 3/4 इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटना होगा। किस रेशियो में, क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है बचा, उसे आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटोगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नए पार्टनर के आने पर उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4, उसको इन दोनों ने आपस में इसी रेशियो में बांटा और अपने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से घटाया, उसी प्रोपोर्शन में घटाया जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक तरह से मान लिया कि ये उनके लिए नुकसान है और इस नुकसान को इन दोनों ने इस रेशियो में बांट करके अपने प्रॉफिट में से घटाया। तो क्या होगा, क्या यही रेशियो नहीं आएगी 2:1। जब यही रेशियो है, इसी प्रोपोर्शन से वो घटा रहे हैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को, तो यही रेशियो बनेगी। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में जब सेम कॉम्बिनेशन है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो लेनी है। आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ट्रिक्स को लगाना सीखो और अप्लाई करना सीखो। अभी आपके पास टाइम है तो अभी से सीख लो, समझ लो, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सको। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 2:1। अब यहाँ पर अंकित जो गुडविल लेकर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, वो है 60,000। मतलब कि अंकित को अपना शेयर ऑफ गुडविल के लिए 60,000 का पैसा फर्म में लाना होगा अगर वो पार्टनरशिप ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसकी आपने रिवैल्यूएशन की और उसमें से अंकित का शेयर आपने बताया जो कि उसका 60,000 बनता है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल आज हम रियलाइज नहीं कर सकते, ये आपको पता है। जब हम बिजनेस वाइंड अप करते हैं तभी हम उसको रियलाइज कर सकते हैं, तभी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज नहीं बांटा जाएगा। आज बांटा जाता तो दो पार्टनर्स में बांटा जाता, लेकिन आज नहीं बांटा जाएगा। इसे हम आगे चल करके बांटेंगे तो तब ये 3 पार्टनर्स में बटेगा। 3 पार्टनर्स में बटेगा, जिसमें से नए पार्टनर का शेयर अंकित का बन गया। और ये अंकित को अगर शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है तो किसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स का ही शेयर ऑफ गुडविल इसके पास ट्रांसफर हो रहा है, तभी इसका शेयर ऑफ गुडविल बन रहा है, तभी इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर इसको मिल रहा है तो वो कहां से मिल रहा है, हमें तो अनिल का ही है, एक एक पोर्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि इसके पास ट्रांसफर हुआ। तो एक तरह से इन दोनों का तो नुकसान हो रहा है और इसका फायदा हो रहा है। तो क्या ये दोनों मान जाएंगे इस बात को, नहीं मानेंगे। तो ये अंकित इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए शेयर ऑफ गुडविल उनको देगा। जितना शेयर ऑफ गुडविल इसको मिलने वाला है इन दोनों का, वो ये पेमेंट करेगा। एक तरह से इन्होंने अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचा, इसने खरीदा। 1/4 शेयर ऑफ गुडविल जो इसने खरीदा उसकी पेमेंट वो लेकर आ रहा है 60,000। लेकिन इस 60,000 को हम इन इन दोनों को
हमें इन दोनों में बांटना है, लेकिन किस तरह से बांटे वही जानने के लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं कि 60,000 को हमें इन दोनों में 2:1 में बांटना है। इन दोनों ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किस हिसाब से घटाया है वो ये रेशियो बताती है कि 2:1 के हिसाब से इन्होंने अपना शेयर ऑफ गुडविल इसके पास ट्रांसफर किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसके पास ट्रांसफर किया। तो 60,000 का 2/3 अमित को मिलेगा 40,000 और अनिल को मिलेगा 20,000। ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। इन दोनों ने अपना अपना शेयर ऑफ गुडविल मिला करके इसको दिया। तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और ये गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर को आप क्या करते हो, डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। एंट्रीज देखो क्या बनेगी। बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे कितने से, 1,60,000, जितना पैसा फर्म में आ रहा है। 1,00,000 कैपिटल और 60,000 गुडविल दोनों मिला करके 1,60,000 फर्म में पैसा आ रहा है। यहाँ पर आप बैंक लो या कैश लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, करेक्ट होगा, रॉन्ग कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने दोनों ही अकाउंट को मेंटेन किया हुआ है। जो कैपिटल के लिए पैसा है उसे आप अंकित कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे 1,00,000 से, और जो गुडविल से रिलेटेड पैसा है उसे आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को खोलोगे, उसमें डालोगे, कैपिटल के साथ इसको मिक्स नहीं करोगे। रीजन, ताकि हम कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है उसको इसका मिक्स करके डिस्टर्ब ना करें। और ये गुडविल का पैसा, ये जो अकाउंट हमने खोला है, इसे हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, बुक्स में और कहीं नहीं दिखाना। इसको खोल करके जिससे रिलेटेड ये पैसा है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके आप इसे क्लोज करोगे, खत्म करोगे। तो ये 60,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट किसका है, अंकित का है। वो पैसा ले आया, पैसा ले आया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करो, ये पैसा अमित और अनिल को मिलना है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो, क्रेडिट करो। तो ये गेनिंग पार्टनर है, ये गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है। एक तरह से अंकित का ही तो अकाउंट है, ये अंकित का ही तो पैसा है जिसे आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डाला। तो इसको आपने डेबिट किया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट किया। ये एंट्रीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो मेरी सजेशन है कि फॉर्मेट्स को पहले से तैयार रखो और साथ के साथ पोस्टिंग करते जाओ ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। फॉर्मेट तैयार है आपके पास, ओपनिंग बैलेंसेस है दोनों पार्टनर्स के, 1,80,000 और 1,50,000 दोनों का डालो। यहाँ बैलेंस शीट से अमित और अनिल का ओपनिंग बैलेंस लिखो। 1 अप्रैल 2024 को नया पार्टनर आ रहा है, इसलिए आप 1 अप्रैल का बैलेंस लिखोगे। यहाँ तक आ गया। इसके बाद जो नया पार्टनर अंकित आ रहा है उसकी कैपिटल कितनी है, वो है 1,00,000, बाय बैंक अकाउंट 1,00,000 डालोगे। और जो पैसा गुडविल का हमने इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर किया, दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में, तो अमित और अनिल के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, उनके अकाउंट में ये पैसा डालोगे। ये वाली जो एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से रिलेटेड 60,000, उसे अंकित के अकाउंट में मत डालना, गलती मत करना, और यहाँ डेबिट में भी उसको मत डालना। अगर ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से पैसा गुडविल का इन दोनों के अकाउंट में आपने डाल दिया, अंकित का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो पैसा लाया था गुडविल का आपने इस अकाउंट में डाला, इसी अकाउंट से इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आगे आ जाओ। इसके बाद यहाँ पर कहा है, एक पॉइंट यहाँ पर देखो, जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो इनके बैलेंस शीट में 31 मार्च की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ रहा है 12,000, वो ये एज इट इज कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आगे नई फर्म की बैलेंस शीट में भी इसको इतनी ही वैल्यू से शो करना चाहते हैं। अब इसमें और फर्क क्या है, हम इससे पहले वरना करते क्या थे, आपको पता है जब भी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है, हम जितने भी रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट्स के खर्चे या जो भी है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और रेशियो में, और उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अभी तक क्वेश्चंस में आपने देखा है ना। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है कि वो इसे बांटना नहीं चाहते, वो इसे एज इट इज कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अब सोचो इस केस में क्या होगा। ये 12,000 रुपए अगर आज की डेट में बांटे जाते तो अमित और अनिल को मिलते 2:1 की रेशियो में आप बांटते, तो अमित को मिलते 8,000 और अनिल को मिलते 4,000। इसी तरह से रिजर्व को बांटते ना। लेकिन ये कह रहे हैं आज नहीं बांटना, आगे चल करके बांटेंगे कभी, तो तब हिस्सा 3 पार्टनर्स के बन जाएंगे।
तब नया पार्टनर जो अंकित है उसका भी शेयर बन जाएगा इस जनरल रिजर्व में। आगे चल करके न्यू रेशियो में इस जनरल रिजर्व को बांटा जाएगा, जिसकी वजह से अमित और अनिल का नुकसान होने वाला है। कितना नुकसान होने वाला है? जितना अंकित का शेयर बनने वाला है, क्योंकि अब आगे चल करके अंकित को भी जनरल रिजर्व में शेयर मिलेगा कितना? 1/4। अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो हर चीज में उसका 1/4 रहेगा, तो 12,000 का 1/4 उसको मिलेगा 3,000 रुपए। 3,000 रुपए उसको मिलेंगे अंकित को, जो कि किसका शेयर है? अमित और अनिल का। उन दोनों का मिला करके शेयर जनरल रिजर्व का इसको ट्रांसफर होने वाला है आगे चल करके। तो ये शेयर ये भी अंकित कंपनसेट करेगा इनको। जब आज नहीं बांटा जा रहा, आगे चल करके बटेगा। उन सभी केसेस में आपको उसी तरह से एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है जैसे आप गुडविल में करते हो, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, कि नए पार्टनर को उनका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, शेयर ऑफ रिजर्व ट्रांसफर हो रहा है। 3,000 का इन दोनों को मिलाकर के नुकसान होने वाला है, तो 3,000 को इन दोनों में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटोगे। 2,000 अमित का और अनिल का 1,000 से नुकसान होने वाला है, तो इन दोनों को ये पैसा कौन देगा? अंकित देगा, कि आज नहीं बांटा जा रहा, आगे चल करके तुम्हें हमारा हिस्सा मिलने वाला है, तो तुम आज हमें उस हिसाब से पेमेंट कर दो। एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर अंकित ये पैसा लेकर नहीं आ रहा, इसके लिए वो पेमेंट इनको नहीं कर रहे। यहाँ पर नहीं लिखा कि जनरल रिजर्व में भी शेयर अंकित लेकर आ रहा है, नहीं लेकर आ रहा। तो जब नया पार्टनर आता है और वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल जो भी बनता है वो नहीं लेकर आता, तो हम उस जितना पैसा हमें उससे लेना है उसके करंट अकाउंट में डालेंगे। बेशक यहाँ पर हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तब भी आप नए पार्टनर का जितना शेयर बनता है जो कि उसको लाना था वो नहीं ला रहा, उसके करंट अकाउंट में डालोगे। तो अंकित करंट अकाउंट को डेबिट करो 3,000 से, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे जितना जिसका अमाउंट बनता है। रिजर्व में है तो रिजर्व में सही, सिर्फ गुडविल में नहीं, जहां पर भी आपका आएगा आगे, रिजर्व है, प्रॉफिट है, जहां पर भी जिस चीज के लिए भी क्वेश्चन में लिखा हो कि एज इट इज बैलेंस को रखना चाहते हैं, उस केस में आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करोगे। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब आ जाओ, आपको ये एंट्री पास कर देनी है, अपने अकाउंट से पोस्ट कर देनी है। तो यहाँ पर बाय अंकित करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखो इन दोनों को जितना जितना पैसा मिला, और अंकित के करंट अकाउंट में कहा आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा 3,000 रुपए। करेक्ट है। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन पे आ जाते हैं। जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी गुडविल की हमने कर ली, उसके बाद हम जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में देखते हैं कि कोई रिजर्व से जो हमें बांटने हैं। हाँ, यहाँ पर 12,000 था, लेकिन इसके बारे में यहाँ लिखा था कि इसको बांटना नहीं है, हम इसको एज इट इज लेके चलना चाहते हैं, तो हमने उसकी ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसके बाद बारी आती है रिवैल्यूएशन की। यहाँ पर देखो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन। पहला है कि मशीनरी एप्रिशिएट हो गई 1,20,000। मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू, मतलब कि उसकी वैल्यू 1,20,000 तक हो गई है। तो पहले कितनी थी? 1,00,000, मतलब 20,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई। मशीनरी की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई, आपके लिए फायदा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे। एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। यहाँ क्या क्या मतलब है? इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10% से बढ़ गई। बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ गई, बाय लिखा है तो इतनी वैल्यू से और बढ़ गई, तो बिल्डिंग 15,000 से बढ़ गई। बाय बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखो 15,000 से फायदा है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये दो हो गया। इसके बाद स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आपने मार्केट के साथ अपने स्टॉक को कंपेयर किया तो पता चलता है कि जो आपने स्टॉक दिखाया हुआ है वो 4,000 से ज्यादा दिखाया हुआ है। मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू 36,000 की और आपने कितनी दिखाई हुई है? 40,000। तो 4,000 से स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, पहले से कम हो गई, तो वो आपके लिए नुकसान है, जिसे आप डेबिट साइड पे लिखोगे टू स्टॉक अकाउंट 4,000। और एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। यहां तक हो गया। जनरल रिजर्व हमने कर लिया। इसके बाद प्रोविजन ऑफ
डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स, मतलब कि डेटर्स का 5% आप ये मान के चल रहे हो कि शायद डूब जाए, शायद एस्टिमेटेड है, पक्का नहीं है। तो डेटर्स का 5% 3,000, ये हम डेटर्स को माइनस नहीं कर रहे, सिर्फ एक प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन जिसे आप बैलेंस शीट में अलग से शो करोगे। हमने ऐसा नहीं कहा कि हमारे 5% के डेटर्स डूब गए, हम कह रहे हैं कि शायद डूब जाए, प्रोविजन की बात हो रही है, तो हम एस्टिमेटेड अमाउंट लगा रहे हैं कि शायद इतना पैसा डूब सकता है, तो वो पक्का नहीं। तो आप ये एक तरह से अपने डेटर्स को माइनस तो कर रहे हो, लेकिन पक्का नहीं है, तो डेटर्स को माइनस नहीं करोगे आप, डेटर्स को यहाँ पर डेबिट साइड पर नहीं लिखोगे कि टू डेटर्स अकाउंट 3,000, आप क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट, कि जितना मैं एस्टिमेशन बना रहा हूं उसके लिए मैंने एक अलग अकाउंट बनाया, टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट 3,000, उसमें डाल दी। जो मैं मान के चल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं लगता है मुझे मेरे 3,000 रुपए डूब सकते हैं, वो मैं डेटर्स में से माइनस पूरा नहीं कर रही, मान के चल रही हूँ ये 3,000 डूब सकते हैं। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, डेटर्स आप इनर कॉलम में 60,000 दिखाओगे, लेस प्रोविजन फॉर डेट्स 3,000 माइनस करके आउटर कॉलम में 57,000 दिखाओगे। अब इसका बेनिफिट क्या है, जितने भी बैड डेट्स होंगे हम उसको पहले अपने प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। हमारे बैड डेट्स 2,000 भी हो सकते हैं, 4,000 भी हो सकते हैं, तो जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे उसको हम इससे एडजस्ट करेंगे और उन एक्चुअल बैड डेट्स को हम अपने डेटर्स में से माइनस करेंगे। अभी ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, करेक्ट है, लेकिन हम एक तरह से ये खर्चा बुक करना चाहते हैं, तो वो कहाँ करोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालोगे। तो रिवैल्यूएशन में इसीलिए आप प्रोविजन फॉर डेट्स लिखोगे, डेटर्स नहीं लिखोगे, करेक्ट। इसके बाद है क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, ये 1,000 के क्रेडिटर्स थे जो कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए, एंट्री ही नहीं की, और वो क्रेडिटर तो आ गया आपके पास पेमेंट लेने, तो ये एक लाइबिलिटी अराइज हो गई, बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो कि आपको रिकॉर्ड करनी है। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000 से आपके लिए नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और इसमें एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डेट्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेट्स 3,000, करेक्ट है। रिवैल्यूएशन में सिर्फ हम डिफरेंस लिखते हैं, जितने से एसेट बढ़ती है या जितने से लाइबिलिटी बढ़ती या घटती है, हम सिर्फ डिफरेंस को लेके चलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब सारा कुछ करने के बाद अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस देखो कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 35,000 और यहाँ कितना है 8,000, तो 35,000 में से 8,000 माइनस करो, 27,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। किसके में बटेगा ये, क्या नए पार्टनर का इसमें शेयर होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब हम पुराना हिसाब किताब कर रहे हैं, हम पुराने बिजनेस को अपने रिवैल्यूएट कर रहे हैं, पुरानी पार्टनरशिप जो कि अमित और अनिल की थी, तो उन्हीं को ही मिलेगा कि आज की डेट में उनका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो वो प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटोगे। तो ओल्ड रेशियो थी 2:1, जिसमें अमित और अनिल को ये प्रॉफिट मिलेगा, तो उनके अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और इन दोनों के अकाउंट क्रेडिट होंगे। इन दोनों के लिए फायदा है, तो क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में साथ के साथ एंट्रीज करते जाओ, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है ये प्रॉफिट उनके लिए, तो 18,000 और 9,000 से यहाँ पर लिखोगे क्रेडिट साइड पर। सारा कुछ हो गया, तो अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस आ गए 2,40,000, 1,80,000 और 1,00,000, करेक्ट है। साथ में अंकित का डेबिट बैलेंस है कितना, 3,000 का करंट अकाउंट का, यहां तक आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया, कब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपको पता भी नहीं चला, और एक ही बार में बिना मिस्टेक के हमने हर एक पॉइंट को कवर करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट किया विद वर्किंग नोट्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जब आप सीक्वेंस इस तरह से हैबिट बना लोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो कोई भी स्टेप नहीं भूलोगे कि पहले मुझे गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद बैलेंस शीट में देखना है, कोई रिजर्व से प्रॉफिट से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके बाद रिवैल्यूएशन को देखना है, और उसके बाद एंड में बैलेंस शीट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली यू विल परफॉर्म बेस्ट एंड स्कोर 100%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।